प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। आज फिर से परमेश्वर ने ये नया दिन हमें दिया है। आज भी हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे और भजन संहिता उसका 22 अध्याय उसका 4 वचन से हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर। वहाँ लिखा है, हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। हालेलुया। हमारे लिए आज सुबह सीखने के लिए इस वचन से परमेश्वर यही चाहता है। हमारे पुरखा, यहाँ इजरायलियों के विषय में लिखा हुआ है, वहाँ लिखा है वो हमेशा आपके ऊपर परमेश्वर भरोसा रखते थे और भरोसा रखते थे इसलिए तू उन्हें छुड़ाता था। आज आप और मैं भी अपने जीवन में अगर जैसे हमारे पुरखों ने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, हम भी अपनी हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, वो आज हमें भी छुड़ाएगा। हालेलुया। हम निराश ना हो, हम दुखी ना हो। परमेश्वर के वचन के अंदर भजन संहिता उसका आप 34 अध्याय जब उसका 5 वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। हालेलुया। जिसने भी परमेश्वर की ओर दृष्टि की है उनके जीवन में कभी उनका मुंह काला नहीं हुआ। उस मुंह काला नहीं हुआ का मतलब यही है वो लज्जित नहीं हुआ। आप और मैं भी हमेशा अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया। आज जिस भी परिस्थिति में हम होंगे परमेश्वर हमें छुड़ाएगा, पक्का छुड़ाएगा। आप विश्वास रखें। और 5 वचन के अंदर लिखा हुआ है, उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। दूसरी एक बात यही है, हमारे जीवन में परमेश्वर से हम दुहाई देना सीखना चाहिए। हम अलग अलग कठिनाइयों में लोगों की दुहाई ना दें, हम परेशान ना हो जाएं, हम परमेश्वर की दुहाई दें। हम बाइबल में एक घटना देखते हैं, जब इजरायलियों को परमेश्वर लेकर जा रहे थे कनान की ओर, रास्ते में से जंगल में उनके सामने जब कठिनाई आई वो कुड़कुड़ाने लगे, वो परेशान होने लगे जब पानी की समस्या आई। लेकिन मूसा वहाँ पर परमेश्वर की दुहाई दिया। परमेश्वर ने उसको एक उपाय बताया, उसको बोला एक पेड़ को ले जाके उस पानी के पास लगा दो पानी में और वो मीठा हो जाएगा। तो उसने ऐसा ही किया, खारा पानी मीठा हो गया। तो वहाँ सब लोग कुड़कुड़ा रहे थे, परेशान हो रहे थे खारे पानी के कारण, लेकिन एक अकेला मूसा वहाँ दुहाई दिया। परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया, खारे पानी को मीठा बना दिया। तो आप और मैं भी सीखना चाहिए, हम कुड़कुड़ाए ना, परेशान ना हो, हम परमेश्वर की दुहाई दें, वो हमें छुड़ाएगा। हम प्रार्थना करना चाहिए। और वहाँ लिखा है, वह तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित नहीं हुए। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखते थे इसलिए कभी भी लज्जित नहीं हुए। आज आपसे भी मैं बोलना चाहता हूँ, हम भी परमेश्वर पर ही भरोसा रखें, परमेश्वर पर ही भरोसा रखें, विश्वास करें, वो कभी लज्जित नहीं होगा। हम परमेश्वर के वचन के अंदर जब जाते हैं, यिर्मयाह की किताब आप अपनी बाइबल में जब देखेंगे, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 5 वचन के अंदर लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वे पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। लेकिन धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे और सूर्य वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि तब भी वह फलता रहेगा। हालेलुया। बड़ा सुंदर वचन है ये, आप और मैं भी इससे सीखना चाहिए। श्रापित है वो लोग जो परमेश्वर पर नहीं मनुष्यों पे भरोसा रखते हैं। वो लोग तो किसके समान है? निर्जल देश में अधमरा पेड़ के समान है, कभी भलाई नहीं देख पाएगा। हम भी बहुत बार हम इंसान है, मनुष्यों पर भरोसा रख के हमने धोखा खाया। हमने यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले बहुत मनुष्यों पे भरोसा रखा, लेकिन हमने सच में कभी भलाई नहीं देखी। लेकिन जिस दिन से हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन पर भरोसा किया, सच में हमारा परिवार, हमारा जीवन, हमारा सब कुछ परमेश्वर ने आशीष में बदल दिया।
और हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला आशीषित है, धन्य है। वो किस पेड़ के समान होगा? जो नदी के किनारे लगा होगा, उसकी जड़ जल के पास फैली होगी। जो पेड़ हमेशा नदी के पास होता है ना, वो पेड़ हमेशा फलता रहता है, उसको हमेशा जड़ में पानी मिलता रहता है। वो नदी परमेश्वर को दर्शाते हैं। मैं आपको बोलूँ, हम हमेशा परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो आपकी जड़ें हमेशा फलदायी रहेगी। हालेलुया, हमेशा जल मिलता रहेगा। और उसके विषय में लिखा हुआ है, धूप भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, उसकी चिंता ना होगी और वह तब भी फलता ही रहेगा। कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन वो फलता ही रहेगा। हालेलुया, वो कभी भी सूखेगा नहीं, फलता रहेगा। इसलिए आप सबसे भी मैं बोलना चाहता हूँ, हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखें और फलते रहें हर परिस्थितियों में। जो लोग परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं उनकी चिंता ही नहीं करनी पड़ती, निश्चिंत रहते हैं उनके विषय में पास्टर्स भी, क्योंकि पता ये फलता ही रहेगा। हालेलुया, प्रभु पर भरोसा रखें। अपनी हर परिस्थितियों में परमेश्वर की ओर देखते रहें। आपको परमेश्वर लज्जित होने नहीं देगा। प्रभु आपको आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हमारे ऊपर दया करें। जैसे हमारे पुरखाओं ने, इजराइलियों ने आप पर भरोसा रखा और आप उन्हें छुड़ाता था, आज भी हम पर दया कर, हम आप पर भरोसा रखें। हमारे लोग आप पर भरोसा रखें। ये हालेलुया, कलीसिया के लोग आप पर भरोसा रखें और आज आप इन्हें छुड़ाना परमेश्वर। ये लज्जित नहीं होंगे, ये लज्जित नहीं होंगे। कलीसिया में कोई लज्जित नहीं होगा, क्योंकि जितनों ने आपकी ओर देखा है वो लज्जित नहीं हुए पिता। हालेलुया, हम प्रार्थना करते, आमीन। धन्य हो वो मनुष्य जो आप पर भरोसा रखते। हर एक आशीषित हो जाएगा जो आप पर भरोसा रखेगा। प्रभु, हमारा भरोसा आप पर बना रहे और हम फलते फूलते रहे। परमेश्वर धन्यवाद। प्रार्थना सुना यीशु के नाम में मांगते, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।